तो आज का चैप्टर है नेशनल इनकम, जिसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये जो यूनिट है पूरा, ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, वो 10 मार्क्स का है और इसमें लगभग 6 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल आता है। 6 मार्क्स का क्या आता है? लगभग 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और बाकी थ्योरी आती है। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल आता है ना, उसमें भी 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। तो वो 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, और दूसरा होता है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। शॉर्ट में लिख देते हैं, अभी आगे हम इन्हें सब कुछ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जहाँ तक भी होगा, इस पे न्यूमेरिकल्स का हम पोर्शन क्लियर करेंगे। उसके बाद आने वाली जो वीडियोस होंगी पार्ट्स में, उसमें हम थ्योरीज से लेके सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो अगर आप अपने 10 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो या फिर नेशनल इनकम या जीडीपी में आपकी नॉलेज है उसे गेन करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा इसको आपकी नॉलेज को हेल्प मिलेगी और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी आता है आपको वो समझ आएगा इजीली। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक्स सीखेंगे कुछ। तो देखो, बेसिक्स में सबसे पहले है कि जी मतलब क्या होता है। जी मतलब होता है ग्रोस। हिंदी में बोलते हैं ग्रोस को सकल। अभी पहले मैं वर्ड के मीनिंग लिख रहा हूँ, उसको देखो। दूसरा है एन। एन का मतलब क्या होता है? नेट। नेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? शुद्ध। ठीक है। तीसरे नंबर पर है एन। एन का मतलब है नेशनल। ठीक है, नेशनल, और नेशनल को हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय। ठीक है। फिर आएगा डी। डी से होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक हिंदी में बोलेंगे घरेलू। ठीक है जी। फिर है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बाजार कीमत। कीमत। नेक्स्ट वर्ड है एफसी। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं साधन लागत। अब देखो, दोबारा मैं बताता हूँ। जी मतलब ग्रॉस हो गया, और एन मतलब नेट हो गया, शुद्ध हो गया। एन मतलब नेशनल, डी मतलब डोमेस्टिक, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। एक और है पी। पी मतलब प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद या फिर आय भी बोल सकते हैं इसे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एन आता है पहले स्थान पर तो पढ़ा जाएगा नेट, और आता है दूसरे स्थान पर तो पढ़ा जाएगा नेशनल। अब हम इसे रीड करना एक बार सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है जीडीपी एमपी, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसे लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक है। अब मान लीजिए अगर लिखा हुआ है एन डी पी एम पी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। अब मान लीजिए लिखा हुआ है एन एन पी एम पी, तो ये पढ़ा जाएगा नेट, और क्योंकि ये दूसरे स्थान पर आ रहा है, तो ये पढ़ा जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लिखेंगे कैसे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी में लिखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। इसे रफ करते हैं। अब मान लीजिए लिखा हुआ है जीडीपी एफसी। ठीक है, अब ये क्या पढ़ा जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस की जगह एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर। ठीक है। तो देखो, अब तक एनडीपी एमपी ये सब हमें पढ़ना आ गया है, कि रीड करना आ गया है कि अगर एनडीपी एमपी लिखा है तो क्या पढ़ा जाएगा? जीएनपी। एफसी लिखा जाएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एफसी लिखा जाएगा तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एफसी लिखा जाएगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एफसी
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें रीड करना आ गया है, अब इसके आगे बढ़ते हैं क्या करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ग्रॉस और इधर लिखा है नेट। अब दोनों में से कौन, तो कॉमर्स वालों को तो पता ही होगा कि ग्रॉस बड़ा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा होता है और नेट कम होता है। या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो समझो, जब कोई चीज़ हम पेट्रोल निकालते हैं ना ज़मीन से, तो वो ग्रॉस होता है, बहुत सारा होता है। जब उसे हम शुद्ध करते हैं प्योर, तो वो कम हो जाता है। तो ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, ये हमें पता। अब ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या होता है? इनका डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हिंदी में बोलेंगे डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अगर और भी नेम है ऑब्सोलेंस, ठीक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन में आ जाता है लिखा हुआ। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हिंदी में इसे बोलेंगे घिसावट और इसे बोलेंगे स्थिर पूंजी का उपभोग। यहाँ तक वीडियो पॉज करके अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिखे हैं, पूरे नोट्स लिख लो अब तक जो लिखा है। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस और इज इक्वल टू में लिखा है नेट, ठीक है। यानी हमें ग्रॉस और नेट को बराबर करना है, एक दूसरे के इक्वल करना है। तो नेट यहाँ पर है, नेट क्या है, छोटा है कि बड़ा है? नेट छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटे को अगर बड़े के बराबर करना है, छोटे को अगर बड़े के बराबर करना है तो उसे प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस। प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, उसका जो डिफरेंस था, उसका डिफरेंस क्या था, ये डेप्रिसिएशन, तो उसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए इसका, अब यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है नेट और इक्वल, यहाँ लिखा है ग्रॉस। तो अब ग्रॉस इधर लिखा हुआ है, ग्रॉस बड़ा है कि छोटा है? ग्रॉस बड़ा है। हमें इसके बराबर करना है, बड़ा है। बड़े को क्या करना पड़ेगा, छोटा। छोटा करने के लिए प्लस कि माइनस? माइनस। इसे घटाना पड़ेगा बड़े को छोटा करने के लिए। क्या? इन दोनों का जो डिफरेंस था वो डेप्रिसिएशन। तो ये हमें नोट डाउन करना है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ ये नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है। तो जैसे आपको पता होगा नेशनल बड़ा हो डोमेस्टिक से, ठीक है। सबको पता है नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक से, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या होता है? इनका डिफरेंस होता है NFYA, ठीक है। NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसकी फुल फॉर्म होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक। यानी हिंदी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब देखो ये नेट फैक्टर इनकम, नेट है ये, ठीक है। ये है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब इसके फुल फॉर्म देख लो, नेट फैक्टर इनकम। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इसलिए वाई आया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो अगर यहाँ लिखा हुआ है नेशनल और इसके इक्वल टू में लिखा हुआ है डोमेस्टिक। अब देखो ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस, छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। छोटा बड़ा करना है तो प्लस करेंगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस जो कि है NFYA, ये, ठीक। अब मान लो यहाँ लिखा हुआ है डोमेस्टिक और यहाँ लिखा हुआ है नेशनल, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करना है। नेशनल यहाँ है, डोमेस्टिक यहाँ है। नेशनल बड़ा है, बड़े को छोटे के बराबर करना है तो बड़े को छोटे के बराबर करने के लिए बड़े को छोटा करना पड़ेगा। माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस NFYA, ठीक है। इजी है ना। आगे अब एक नोट 1, जो अभी हमने ऊपर NFYA लिखा है, ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड था ये नेट था। अब हमें मान लो एग्ज़ाम में दे रखा है केवल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जैसे मान लो हमें दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड
तो हम उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ऐसे देखो इसे हम यानी फ्रॉम में से टू माइनस कर देंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक है, विदेशों को दी गई साधन आय। ठीक है, यानी से में से हम को माइनस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल, हमारे देश ने विदेशों से इस साल 100 रुपये कमाए, लेकिन हमारे देश से विदेशों को जो इनकम गई, हमारे देश से और लोगों ने जो इनकम कमाई, बाहर वालों ने विदेशों को जो हमने इनकम दी, वो उन्होंने कमाई केवल 80 रुपये। हम मान रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, मान लो 100 में से 80 गए तो 20, यानी हमारी नेट फैक्टर इनकम कितनी है बाहर से? नेट फैक्टर इनकम हमारी 20 है। ठीक है, तो यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये आगे के लिए काम आएगा। अभी रुक जाओ। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखेंगे मार्केट प्राइस और यहाँ लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है NIT। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट, ठीक है, टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी में क्या हो? हिंदी में मतलब इसका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है MP यानी मार्केट प्राइस, और यहाँ लिखा है FC फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिखा है और फैक्टर कॉस्ट को हमें मार्केट प्राइस के बराबर करना है। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? प्लस क्या? इन दोनों का डिफरेंस जो कि है NIT, यहाँ लिख देंगे NIT। अब मान यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ लिखा हुआ है मार्केट प्राइस। अब हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के बराबर करना है। मार्केट प्राइस बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। बड़े को छोटा करने के लिए प्लस की माइनस क्या? इन दोनों का डिफरेंस। देखो, जब भी आप एग्जाम में या कभी भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ बोलनी होगी, बड़ा है या छोटा, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस और बड़े को छोटा करने के लिए माइनस। इससे आप हमेशा कोई गलती नहीं करो। ठीक है, अब इसके आगे चल। नोट 2, जो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, ये कैसे निकलेगा? इसको ऐसे मानो कि अगर एग्ज़ाम में आपको दे रखा है केवल इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसमें से आप माइनस कर दोगे सब्सिडीज़, तो बन जाएगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी आपने क्या किया? अप्रत्यक्ष जो कर है उसमें से माइनस कर दी आर्थिक सहायता। सब्सिडीज़ मतलब आर्थिक सहायता को माइनस कर दिया, तो आपका ये बन जाएगा, अप्रत्यक्ष कर में से इसको माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये नोट कर लेना और याद रखना। अब आगे प्रैक्टिस होगी। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है GDP और यहाँ लिखा हुआ NDP। तो आप देखो, इसमें G, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ P है, यहाँ भी P है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी MP है और यहाँ भी MP है। दिक्कत कहाँ है? ये G है और ये N है, ये ग्रॉस है और ये नेट है। ठीक है, अब हमें इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर DP MP तो सेम है, ये नेट है। नेट क्या होता था? छोटा होता था ना, हमने अभी किया था नेट और ग्रोस में। नेट छोटा होता था, छोटे को बड़ा करना पड़ेगा, प्लस करेंगे क्या? इन दोनों का डिफरेंस। क्या था इन दोनों का डिफरेंस? डेप्रिसिएशन। याद आया ये, है ना? ठीक है, तो हमारा ये इक्वल हो गया। मान लीजिए सेकंड प्रैक्टिस में हम देखें कि यहाँ अगर लिखा हुआ है GDP MP, ठीक है जी, और यहाँ लिखा हुआ है GNP MP, तो देखो यहाँ ग्रोस सेम है, PP सेम है, MP सेम है, तो दिक्कत कहाँ है? ये डोमेस्टिक है और ये क्या है? नेशनल। तो डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल ये इधर वाला देखेंगे हमें, क्योंकि इसको ना इसके बराबर करना है, तो ये नो नेशनल है। नेशनल क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े को छोटा करने के लिए क्या? माइनस इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या था? NFYA।
देखो डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या था, NFYA, ठीक है। तो ये जैसे ये हुआ हुआ यहाँ वाला, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है GDP MP और यहाँ लिखा हुआ है GDP FC। अब देखो G भी सेम है, D भी सेम है, P भी सेम है, फ़र्क कहाँ है, ये MP है, यहाँ FC है। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है। छोटा होता है, छोटे को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करने पड़ेगा। बड़ा करने के लिए प्लस, प्लस क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो हमने अभी अभी किया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये रहा इन दोनों का डिफरेंस। अब मान लीजिए एक और हम न्यूमेरिकल करके मतलब प्रैक्टिस करके देखते हैं। GDP यहाँ MP लिख दिया, यहाँ ले लिया हमने NDPFC। तो अब क्या, अब देखो यहाँ D सेम है, P सेम है, ये MP है मार्केट प्राइस और ये FC है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, छोटा है। पहले यहाँ से देखते हैं, ये ग्रोस है, ये नेशनल है। नेशनल सॉरी ग्रोस है, ये नेट है, ये नेट है क्योंकि पहले स्थान पे आया है तो नेट पढ़ा जाएगा। अब ये नेट है, नेट को छोटा है ना, नेट छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या, इन दोनों का डिफरेंस, ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या था, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है कि बड़ा, छोटा, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NIT, ठीक। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम NDP MP और यहाँ ले लेते हैं हम GNP MP। अब क्या हो, तो देखो यहाँ पर P तो सेम है, MP भी सेम है। डिफरेंस कहाँ है, ये ग्रोस है और ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। तो देखो ग्रोस है ना यहाँ पर, तो ग्रोस क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े को छोटा करने के लिए प्लस की माइनस, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। यहाँ नेशनल, ये डोमेस्टिक। अब नेशनल क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, क्या इन दोनों का डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFYA। एक और करके देखते हैं प्रैक्टिस। यहाँ ले लेते हैं हम GNP MP और यहाँ ले लेते हैं NNP FC, ठीक है। क्या होगा अब, ये देख, ये ग्रोस, ये नेट, ये नेशनल, ये भी नेशनल। देखो ये है P सेम है, नेशनल भी सेम है। ये ग्रोस है और ये नेट है, ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। अब देखो नेट है, ये नेट छोटा होता है। तो देखो ये तो अभी क्लियर हो गया होगा ना कि पहले स्थान पर आएगा तो नेट और दूसरे स्थान पर जो आएगा उसे पढ़ा जाएगा नेशनल, ठीक है। ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। अब ये नेट है, ये ग्रोस है। नेट क्या होता है, छोटा होता है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या, इन दोनों का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन। ये फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, छोटा, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जिनको अभी तक समझ नहीं आया उनके लिए एक और बाकी बच्चे इसे 10 सेकंड या जितने भी है आगे स्किप कर दो, ठीक है। GNP MP, तो ये ग्रोस है, ये नेट है, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है प्रोडक्ट और ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो देखो यहाँ पर ग्रोस है, ग्रोस को बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस क्या, डेप्रिसिएशन, इसका डिफरेंस है, ये माइनस होगा। यहाँ नेशनल है, नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा होता है तो नेशनल में से माइनस करेंगे क्या, NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और ये MP है, ये फैक्टर कॉस्ट है। MP बड़ा होता है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं हम GNP FC और ले लेते हैं NDP MP। तो देखो क्या होगा, ये नेट है, ये ग्रोस है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है। तो नेट, तो देखो सब में चेंजेस है। नेट है, नेट छोटा होता है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या, इन दोनों का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन। ये डोमेस्टिक है, नेशनल है, डोमेस्टिक छोटा होता है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या, NFYA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और ये MP है, MP छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT। ध्यान रखना ये चीज़ें। ये सभी जो मैंने किए हैं अभी आपको नोटबुक में करने हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैं कुछ न्यूमेरिक दे रहा हूँ आप, ये आपके होमवर्क के लिए, मतलब आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये 5 कर लेना, ठीक। अब आते हैं मेन चीज़ पर। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स हैं। एक है इनकम मेथड,
दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों मेथड्स को एक एक करके करेंगे हम। इनकम मेथड, हिंदी में आय विधि। देखो कोई भी मेथड हो, सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी, इसमें क्या होता है, COE प्लस OS प्लस MI प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। ठीक है जी, ये क्लियर नहीं दिख रहा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जीडीपी एमपी निकालने के लिए COE को, OS को, MI को, डेप्रिसिएशन को और NIT को, इन पाँचों को प्लस कर दो, आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। बड़ा ही इजी है। मान लो एग्ज़ाम में दे रखा है COE 100, OS दे रखा है आपको 50, MI दे रखा है 40, ये दे रखा है 20 और ये भी दे रखा है आपको 20। तो आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 230 अराउंड आ जाएगा जो। तो इसकी पहले फुल फॉर्म्स देख लेते हैं सबकी। तो सबसे पहले COE की फुल फॉर्म देखते हैं। COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, यही लिख लेते हैं। हिंदी में क्या होगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब देखो कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, अगर आपको ये दे रखा है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो इसके टुकड़े होते हैं, कुछ इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखो इनके टुकड़े क्या हैं, इनके टुकड़े हैं वेजेस एंड सैलरी, हिंदी में बोलेंगे मजदूरी व वेतन। ठीक है, मजदूरी व वेतन प्लस फ्री एंड क्लोथ्स बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होगा मालिक, मुफ्त कपड़ा, भोजन। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, है ना, बाय एम्प्लॉयर। हिंदी में बोलेंगे मालिक द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। इसके अलावा पेंशन, ठीक है, या फिर इसके अलावा डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, यानी महंगाई भत्ता। ठीक है, अब ये जो है ना सब पार्ट्स हैं। अब देखो इसे समझो कि अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ दे रखा है, मान लो एग्ज़ाम में आपको ये दे रखा है 100, तो आपको कुछ नहीं करना, 100 उठा के वहाँ पर रख देना। कहाँ रख देना, यहाँ रख देना 100 उठाकर इसकी जगह पर। लेकिन मान लो आपको एग्ज़ाम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ या क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ये टुकड़े दे रखे होंगे, वेजेस एंड सैलरी, फ्री फूड एंड क्लोथ्स, है ना, बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, ये ध्यान रखना बाय एम्प्लॉयर लिखा होना चाहिए, बाय एम्प्लॉयर, और पेंशन, डियरनेस अलाउंस, ये इनमें सारे पार्ट्स हों या थोड़े से हों, इन सबको ऐड कर देंगे और इसकी जगह पर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब बारी आती है सेकंड नंबर की, OS का मतलब क्या होता है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। OS का मतलब होता है, OS की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, हिंदी में से बोलते हैं प्रचालन अधिशेष। ठीक, अधिशेष। अब देखो इसके साथ भी सेम है, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मान लो दे रखा है 80, तो उठाकर इसको यहाँ पर रख दो 80 की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, तो इसके कुछ टुकड़े दिए हुए होंगे और वो टुकड़े हमें, या जो उसके पार्ट्स हैं उनको हमें ऐड करके इसमें लिखना है इस जगह पर। ठीक है, अब क्या है उसके, तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है उसके
4 पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टी। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, इंटरेस्ट को कहते हैं हम ब्याज, रेंट को किराया और रॉयल्टी को रॉयल्टी। अब देखो बाकी चीज़ों का तो सही है, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी ये सब तो दे रखा होगा और प्रॉफिट भी दे रखा होता है, लेकिन कई बार प्रॉफिट के भी टुकड़े दे रखे होते हैं। तो इसके 3 टुकड़े हैं, देखो आप ज़रा, डिविडेंड, हिंदी में डिविडेंड, प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब इनके हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लाभांश, इसे बोलते हैं लाभ कर और इसे बोलते हैं अवितरित लाभ। अब देखो मान लो आपको प्रॉफिट भी दे रखा है और ये भी दे रखे हैं, तो आपको इनके पार्ट्स या टुकड़ों को नहीं छूना है, केवल प्रॉफिट को उठाना और इन सब में इन सबको प्लस करना, इन सबको, और ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पर लिख देना। एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट दे रखा है आपको 50, ये भी दे रखा है 50, ये भी दे रखा है 50 और ये भी दे रखा है 50, टोटल हो गया 200। 200 को यहाँ रख देना, ठीक है, ओके। और मान लो आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो आपको मान लो ये 30, ये 20 और ये भी आपको 20 दे रखा है, तो ये हो गया 70, है ना। इस तरीके से ये होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट है एम आई का मतलब क्या होता है, इसको इधर ले आते हैं यहाँ से। एम आई मतलब क्या होगा? मिक्स्ड इनकम, ठीक है जी, मिक्स्ड इनकम, हिंदी में मिश्रित आय, मिश्रित आय। अब देखो खुशी की बात यह है कि इसके कोई पार्ट्स नहीं होते, ये आपको सिंपली ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, मिक्स्ड इनकम। और इसके बाद डेप्रिसिएशन, ये आपको पता ही है, मूल्यह्रास जो हमने अभी पढ़ा है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देखो जीडीपीएमपी के लिए सीओई, ओएस और एमआई हो गया है। अब देखो ये जो है ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर मान लो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इसके टुकड़े दे रखे होंगे। इसी तरह हमारा जो सीओई अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इसके टुकड़े होंगे। और जो हमारा मिक्स्ड इनकम है वो तो होता ही सिंपल है। तो अब और डेप्रिसिएशन और एनआईटी हमें पता है ये भी सिंपल दिए होते हैं। एनआईटी में ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देगा कि इनडायरेक्ट टैक्स देगा और सब्सिडीज़ को माइनस करके ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाए। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लो आपको सीओई दे रखा है, एमआई, डेप और, तो देखो मान लो ये आपको दे रखे हैं सीओई 100, ओएस दे रखा है आपको 80, एमआई दे रखा है आपको 50, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 20 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपको 20। अब देखो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला आपको पता है, आप रिपीट करना मेरे साथ, सीओई, ओएस, आगे एमआई, डेप, एनआईटी, ठीक है, ठीक है। अब सीओई आपको कितना दे रखा है? 100, तो 100 लिख देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है आपको? 80 दे रखा है। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखेंगे। एमआई कितना दे रखा है आपको? मिक्स्ड इनकम 50 फिलहाल के लिए ये लिखेंगे। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आपको? 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 20। तो ये हो जाएगा आपका, टोटल करेंगे इसका 270। अब ये बेसिक था, सिंपल था, आसान था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सीओई रख दूँ 80, ये रख दूँ 50, ये रख दूँ 40, ये रख दूँ 30, ये रख दूँ 20। आप मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो कमेंट में तो आप लिखोगे ही, यहाँ पे भी कर देते हैं। सीओई कितना है? 80, ऑपरेटिंग सरप्लस है 50, मिक्स्ड इनकम कितनी है? 40, डेप्रिसिएशन 30 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 220 आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, सीओई नहीं दे रखा, उसकी जगह पर उसके पार्ट्स दे रखे हैं जो कि थे वेजेस एंड सैलरी, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय। ये दे रखा है आपको 50 और ये दे रखा है 40। इसके बाद आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस 8, मिक्स्ड इनकम आपको 7, डेप्रिसिएशन दे रखा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है
तो देखो ये है फॉर्मूला हमारा जीडीपी एम COE प्लस OS प्लस MI प्लस डेप प्लस NI। अब देखो इसे करेंगे हम। तो COE कितना दे रखा है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ आपको नहीं दे रखा, इसके पार्ट्स दे रखे हैं 50 प्लस 40, कितने दे रखे हैं 50 प्लस 40, है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है आपको 80, मिक्स्ड इनकम कितने दे रखी है आपको 70, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 30, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20। अब इन सबको अगर प्लस कर तो आंसर हमारा आएगा 290, 290। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लो आपको वेजेस एंड सैलरी दे रखा है ये 70 और ये दे रखा है आपको 80। ठीक है। और यहाँ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा बल्कि उसके टुकड़े दे रखे हैं, जैसे प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टी। ठीक है। ठीक है। मान लो ये दे रखे हैं आपको 50, 40, 30 और 20। ठीक है। और मिक्स्ड इनकम हमको दे रखी है 120 की, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको कम से कम 60 का दे रखा है ये, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपको 10। ठीक है। अब देखो ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये तो आपको पूरा तो दे नहीं रखा, अब ये पूरा तो दे नहीं रखा, तो इसको टुकड़े में दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या दे रखा है आपको, 2 टुकड़ों में दे रखा है, कितना 70 प्लस 80, तो यहाँ लिख देंगे 70 प्लस 80। ठीक। अब आगे प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस भी आपको नहीं दे रखा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस को भी आपको टुकड़ों में दे रखा है, प्रॉफिट 50, ये देखो टुकड़ों में दे रखा है ना, इन सबको प्लस कर देंगे, प्रॉफिट 40, 50, 30 प्लस 20। ठीक है। ब्रैकेट बंद। अब देखो मिक्स्ड इनकम तो हमेशा आपको सिंपल दे रखी होती है, लिखी हुई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन 60, और आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 10। शायद ये दिख नहीं रहा है तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको कितना है ये 120 प्लस 60 डेप्रिसिएशन प्लस 10 जो है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन सबको तो देखो 480 आंसर आ जाएगा आपका। तो हमने देख लिया कि अगर ये टुकड़ों में दे रखा है तो क्या करना है। अब देखो ये वीडियो बड़ी होती जा रही है और मैं चाह रहा था कि इनकम मेथड को मैं कंप्लीट कर दूं इसी वीडियो में, लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी तो कोई नहीं देखेगा इसको, 20 मिनट्स 25 मिनट्स तक ही देखते हैं लोग। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, जो भी नेक्स्ट आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है। यह एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, और मान लो न्यूमेरिकल सेम है, बस यहाँ पर आपको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स कितना 80, और यहाँ दे रखी है आपको सब्सिडीज़, यानी हिंदी सब्सिडीज़ यानी आर्थिक सहायता। ठीक है। कितनी दे रखी है, मान लो आपको दे रखी है ये 30। ओके। तो देखो क्या होगा, ये देखो ये तो बन गया आपका COE। ठीक है। ये बन गया आपका OS, ये बन गया आपका OS। ठीक है। ये मिक्स्ड इनकम, और ये आपका डेप्रिसिएशन। अब NIT चाहिए हमें, तो हमने ऊपर नोट में पढ़ा था कि जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देंगे सब्सिडीज़ को, तो कितना आएगा 80 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 हमारा क्या है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT हमारा 50 आ गया, 80 में से 30 माइनस करके, इनडायरेक्ट टैक्स में से हमने सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया। अब सिंपल पहले की तरह इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। COE की वैल्यू कितनी है 70 और 80, ये 150 हो गया, इसको प्लस कर दिया है हमने। ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा कितना हो गया 5 4 9 3 12 2 14 140, और मिक्स्ड इनकम कितनी है 120, और ये कितना है 60, और ये कितना है 50। इसका जो टोटल करेंगे तो इसको हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 520। तो हमने देख लिया कि अगर इसमें कुछ भी हमें वो घुमाने फिराने की कोशिश करेगा एग्ज़ाम में या क्वेश्चन पेपर में, तो हम उसको कैसे उसे सॉल्व करना है। इसमें 2-3 तरह के टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं, जिसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वगैरह वाला रह गया है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना बिल्कुल।